पुस्तक अध्ययन हाँ, कितना पढ़ते हो? पढ़ाई मतलब सिर्फ ये लिखना फिरना इसमें ही चला जाता है, क्या लगता है? जीवन पे हम्म, पुस्तकों को अध्ययन करना हम्म, एक बहुत 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 आवश्यक कार्य विषय होता है। जी, जीवन पे जितने भी महान से महानतम व्यक्ति विशेष देखे हो, बिना पढ़े कोई नहीं हुआ है। कोई नहीं हो सकता। पढ़ना एक अपने में एक महान हॉबी है। सभी हॉबी अच्छे हैं, लेकिन पढ़ना, सुनना, नोट करना और उस विषय को अनुभव करना जी, और उससे क्या शिक्षा मिला, उस शिक्षा को जीवन पे उपयोग करना एक अपने पे बहुत बड़ा कर्म है। जी, इसलिए जीवन पे कुछ अच्छे पुस्तकों को अपना मित्र बनाओ। तुम जैसे साधु संत महात्मा बनने के लिए जो लोग निकलते हैं, उनको हर दिन कुछ क्लासिकल टेक्स्ट, कुछ क्लासिकल टेक्स्ट, कुछ सोशल टेक्स्ट और कुछ जो अपने सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। क्लासिकल टेक्स्ट मीन्स व्हाट? तुम्हें या तो रामायण शुरू कर देना है, या तो भागवत शुरू कर देना है, या तो देवी भागवत शुरू कर देना है। कहीं भी रहो, वो तुम्हारे लिए एक अनुष्ठान है, जी, क्योंकि तुम तो नौकरी करने नहीं जाते हो, जी, तुम तो कहीं और नौटंकी करने नहीं जाते हो। जी, तो एक किताब को बैठाना, हम लोग उड़िया में बोलते हैं आज्ञा से माने भागवत बसई चंती, मैंने एक भागवत बैठाया है मतलब शुरू हो गया तो आखिर तक खत्म करना है, एट एनी कॉस्ट। वो जब तक खत्म नहीं हो तब तक कहीं जाना नहीं है। कहीं जाना नहीं है। तो आज भागवत का अनुष्ठान हो गया, कल कार्तिक महापुराण का अनुष्ठान हो गया, अभी शिवरात्रि आने वाला है, शिव महापुराण का अनुष्ठान हो गया, तो 18 महापुराण 18 महापुराण का समापन हो गया। या ज्योतिष शास्त्र में भृगु को पढ़ लिए, या बारहमीर को पढ़ लिए, या कोई ना एक को शुरू कर दिए, या वेद खंड शुरू कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व, कोई भी। इन लोगों के लिए जो लोग कुछ कल गुरुकुल का सपना देख रहा है, भारतीय संस्कृति कल्चर का है, कम से कम एक एक पुस्तक लाइफ का हर पल। अभी क्या चल रहा है? बोला रामायण चल छी। कुछ साल के बाद कोई फोन क्या चल रहा है? बोला महाभारत खत्म होने को आया। बोला 1 लाख पढ़ दिए। बोला हाँ पढ़। क्या समझा? बोला वो भूल जाओ, पढ़ रहा हूँ, अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय कर रहा हूँ। अगर जिस व्यक्ति का, जो साधक का, जो बाबा का, जो महात्मा का, जो संत का कोई भी नेचुरल रेगुलर स्वाध्याय नहीं है, उससे बोलना फैंसी ड्रेस बाबा। पूजा पाठ तो करना वो अलग, जब तब तपस्या ध्यान योग निद्रा वो अलग, लेकिन भले एक पेज, लेकिन पढ़ना है। पुराणों का अध्ययन करना एज ए स्टोरी। तुम इसे मत सोचो कि हाँ भगवान है, नहीं है, माइथोलॉजी है, कहानी है, फेक है, मैं तो देखा नहीं वो समय राम था या नहीं था, वो हटाओ। जी, क्योंकि तुम भारतीय सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर के मार्ग पे निकले हो, तो ये तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है। जी, जी, और इसको अगर तुम अवहेलना करते हो, तो इसके लिए बड़ा भयंकर खामियाजा तुम्हें आगे चल के जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। जी, उसको पढ़ने से धर्म मिलता है या नहीं मिलता है, उसको पढ़ने से कुछ होता है नहीं होता है, पढ़ने से क्या होगा, डिलीट। जीवन का आधार आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, स्पेशली अष्टादश महापुराण। उसके बाद वो गीता, भागवत और सॉरी ये क्या बोलते हैं, वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, सांख्य, उपनिषदा, ईशावास्य, वो जो आता है, घरंड संहिता, हठ प्रदीपिका, योग वासिष्ठा, ये जितने सारे जो भी तुम्हारे आएंगे वो टेक्स्ट अलग बात है। संहिता वो बाद में आता है। बेसिक तो पुराण है, फाउंडेशन तो पुराण है। तुम बेसिक पे काम नहीं किया, बोला गेरुआ पहन के बाबा बन जाएंगे। जी,
जी जी फैंसी ड्रेस करेंगे, लोगों को दिखाएंगे चिता चिता लंबा चुटी, बड़ा बड़ा रुद्राक्ष पहन के, बड़ा बड़ा कड़ा पहन के, खड़ा उड़ा मार के, क्या बोले बब्बा मब्बा कब्बा ढब्बा। जी कभी अष्टादश पुराण को भी देखा है? संत बन फिर रहे हो, और उनको पढ़ने के बाद क्या पुण्य बल बढ़ता है, कभी अनुभव हुआ है? बोले बाबा बन गया, पाजी बन गया, बाबा बन गया बोलता है। हड़ा हड़ा फर्स्ट सेकंड, बहुत सारे प्रेरणादायी पुस्तक हैं। हाँ मेरे लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रेरणादायी पुस्तक मिला, शिव खेरा, यू कैन विन। मैं कहूंगा कलयुग का गीता है, कलयुगी गीता जो कृष्ण बताए थे, वो ये सब गीता का ही है, लेकिन ये आज के डेट का लोगों को समझने हिसाब में लिखा है। जी सावधान। हाँ, क्या है? ये वो काटने वाला है ये। हाँ, काट देगा, ठीक। दूसरा, ऐसे ही बहुत सुंदर पुस्तक है द सीक्रेट का सीरीज का, द सीक्रेट, द सीक्रेट सीरीज का पुस्तक है। अच्छा। तो वो इस प्रकार का बहुत प्रेरणादायी पुस्तक है। मेरे पास पूरा लिस्ट है जिनको, और मैं खाली नहीं पढ़ता हूँ। यू कैन अचीव सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ, ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं जिनको कि मैं पढ़ के मैं अपने भाषा में, मातृभाषा में उसे अनुवाद भी कर दिया हूँ मेरे लिए। खाली पढ़ा नहीं, इधर पढ़ता रहा और नोट करता भी रहा। तो आज मेरे पास इतना बड़ा वोकाबुलरी, इतना बड़ा नॉलेज बैंक है कि मुझे अगर कोई कहे कि 10 घंटा तक निरंतर बोलना है और मुझे कोई टॉपिक नहीं दे, मैं चल सकता हूँ। और हमेशा याद रखना, जीवन पे अगर कोई सच्चा साथी होता है ना, पुस्तक साथी, उससे अच्छा कोई साथी नहीं। सब धोखा देंगे, सब मौके का फायदा उठाएंगे, सब मतलब सिंह यादव, और मौका मिला तो तुम्हारे कमजोरियों को लेके तुम्हारे ऊपर ही हावी हो जाएंगे। और जब भी दोस्त बनाओगे ना, आज नहीं तो कल तो उनके नज़र में नीचे गिरोगे, क्योंकि वो गिराने के लिए माहिर हैं। और हमेशा जब भी दोस्ती बनाते हो, एक बार देख लो कि उसके नज़र में मैं क्या हूँ। चोर, उचक्के, लंपट, बेईमान, गधा, घोड़ा, ठग, आलसी, कामचोर। इतना जल्दी कोई अपने नज़र पे ऊंचा नहीं उठाता है, और आज उठा भी दिया है, कल नीचे गिराएगा। कोई थोड़ा कमजोरी पाया, गिरा देगा। तो सच्चा साथी तो पुस्तक है। तुमको महान बनना नहीं बनना बात का बात है, तुम्हें सफल होना नहीं होना बात का बात है, लेकिन तुम जैसे आइसोलेटेड व्यक्ति, मेरे जैसे मित्रहीन व्यक्ति, हम मित्र को ढूंढने से, मेरा मित्र के घर पे शनि का दृष्टि है। बचपन से कोई सक्सेसफुल मित्र नहीं मिला, मिला होता तो बहुत आगे बढ़ा होता। हम लोग, मैं ढूंढता रह गया, और जिंदगी में जितना भी मित्र बनाया हूँ, बनाने का कोशिश किया हूँ, छोड़ो, मित्र मित्र हैं। तो पुस्तक से बड़ा मित्र कोई नहीं है। अध्ययन को जीवन का एक अभ्यास बनाना, भले हर दिन एक पेज पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। एक पेज नोट लिखो, लेकिन लिखना है, कचड़ा नहीं। तो ऐसे जब मन को बांध के रखोगे तो मन धीरे धीरे क्रिएटिव माइंड बनेगा, नहीं तो डिस्ट्रक्टिव माइंड, अगली माइंड, डर्टी माइंड, गंदा सोच वाला माइंड, नेगेटिव माइंड, किसी का हानि करने वाला माइंड, किसी का गंदा बुरा चाहने वाला माइंड, किसी का निंदा अपमान करने वाला माइंड, पीछे टांग पीछे, पीठ पीछे माने गंदा बात बोलने वाला माइंड, किसी का टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग वाला माइंड अवेलेबल है मार्केट में। कोई पीछे से, कोई आगे से। तो अच्छा मन बनाने के लिए ना, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और ये दुर्भाग्य इस देश का एजुकेशन सिस्टम, स्कूलिंग सिस्टम, मैकॉले सिस्टम पे, कि हमारे बच्चों को सब करने देता है, यही करने नहीं देता। हमें पुस्तक का कीड़ा बना दिया गया। मैं ऐसा करने के लिए, किस पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विथ फुल एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस, बट इन ए स्ट्रिक्ट फॉर्म, इन ए डेली रूटीन फॉर्म, अपने जीवनचर्या, अपने दिनचर्या के फॉर्म पे।
तब वहाँ से कुछ मिल सकता है। जी मैं यहाँ नहीं कहा उपन्यास पढ़ो, जी मैं यहाँ नहीं कहा बिना मतलब का मैगजीन्स पढ़ के टाइम पास करो, लाइब्रेरी जाओ जी और जिस पुस्तक को पढ़ोगे सम्मान पूजा पूर्वक